खालिस्तान का इंडिया को खतरा कैसे। एक कहानी जो 1984 में शुरू हुई, आज 2025 तक अमेरिका से पीएम मोदी और मंदिरों तक पहुंच गई। 42 घटनाएं, बॉम्ब से लेकर धमकी तक। क्या ये देश को तोड़ने की साजिश है? एक लड़ाई जो बाहर से मामूली दिखती है मगर उतनी ही गहरी है। आज सुनो इसकी पुरानी जड़ों से लेकर आज तक की कहानी। 19 धमकियां साल 2024 में, और जयशंकर जी का जवाब सच क्या है, आगे क्या होगा, चलो इस वीडियो में जानते हैं। चैप्टर 1, परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। खालिस्तान आंदोलन की कहानी साल 1970 के दशक में शुरू होती है, जब कुछ सिखों ने सोचा कि उन्हें अपना अलग देश चाहिए जिसे खालिस्तान कहा जाए। ये सपना धीरे धीरे आंदोलन बन गया और फिर हिंसा की ओर चला गया। साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में घुसकर बहुत से अलगाववादियों को वहां से हटाया, जिसमें अहम नेता जनरल सिंह भिंडरवाल मारे गए, लेकिन इसने टेम्पल को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो सिखों के लिए बहुत दर्दनाक था। उसके बाद उसी साल इंदिरा गांधी को उसी के बॉडीगार्ड ने मार दिया, जो कि खुद एक सरदार था, जिससे दिल्ली और अन्य जगहों पर एंटी सिख दंगे भड़के। इसमें हजारों की संख्या में सरदार मारे गए। ये भारत के इतिहास का एक काला दिन था। साल 1985 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 को बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 पैसेंजर्स थे जो कि मारे गए, और ज्यादातर कैनेडियन नागरिक जो इंडिया से जुड़े हुए थे उनको मारा। यह एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमला था। समय के साथ भारत सरकार ने इसे नियंत्रण में लाया, लेकिन विदेशों में, खासकर अमेरिका और कनाडा में, ये अभी भी कुछ लोगों के अंदर ये बीज जिंदा है। चैप्टर 2, परिचय और विस्तार। खालिस्तान आंदोलन जो एक समय भारत के अंदर ही सीमित था, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से यूएसए में एक नया रूप ले रहा था। साल 2020 से साल 2025 तक इसने यूएसए में अपनी गतिविधियां बढ़ाई, जो भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए एक चुनौती बन गया। आंकड़े और घटनाएं। इस अवधि में यूएसए में 42 घटनाएं रिकॉर्ड की गई, जिसमें 20 धमकियां और 22 मंदिरों के हमले शामिल थे। विशेष रूप से साल 2024 में 19 धमकियां दी गई, जो इस खतरे की बढ़ती गंभीरता को दर्शाती है। जबकि मंदिर हमले हिंदू बुद्धाइस्ट समुदाय को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया में न्यूयॉर्क में मंदिर पर हमले। मुख्य खिलाड़ी गुरु पवन सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस SJF का नेता, इन गतिविधियों की केंद्र भूमिका निभाता है। भारत में साल 2020 में उन्हें आतंकवादी घोषित किया, और उनकी धमकियां जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्च स्तरीय लक्ष्य को दर्शाता है। 6 महत्वपूर्ण मंदिर हमले। तनाव की परिस्थिति। खालिस्तानी आंदोलन अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये यूएसए में हमारे मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं। ये हमले हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं, हमारे समुदाय में डर फैला रहे हैं। आइए हम 3 बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। 9 मार्च 2025 सदर्न कैलिफोर्निया के श्री स्वामी नारायण मंदिर पर हमला हुआ। हमलावरों ने दीवारों पर हिंदूज गो बैक लिख दिया। ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह है, और ये हमला पूरा हिंदू समाज में, हिंदू समुदाय में तनाव बढ़ाता है। 19 सितंबर 2024 BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर, वहाँ पर हमला किया। वहाँ के मंदिर पर एंटी इंडिया नारे लगाए गए। ये हमला हमारी संस्कृति और पहचान को निशाना बनाता है, जिससे यूएसए में रहने वाले हिंदुओं को गुस्सा आए और उनके अंदर डर फैल जाए। 24 जुलाई 2024 स्कैरवेंटो में शिव शक्ति मंदिर में खिड़कियां तोड़ दी गई और प्रो खालिस्तानी संदेश छोड़े गए, और हमला हमारी धार्मिक आजादी पर सीधा प्रहार कर रहा था। चैप्टर 2, भारत का जवाब। भारत की शक्ति। 18 मार्च 2025 जयशंकर जी का अमेरिका को साफ संदेश। विदेशी मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका को साफ कहा कि पन्नू की धमकियां और मंदिरों पर हमले दुनिया के लिए खतरा है। भारत ने अमेरिका से सख्त कदम उठाने को कहा। 24 दिसंबर 2024 SJF पर रोक और पन्नू की संपत्ति जब्त। भारत ने SJF को 2020 से ही बैन किया हुआ है। पन्नू को आतंकवादी घोषित कर दिया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। 21 अक्टूबर 2023 भारत अमेरिका की कमेटी। पन्नू की हत्या की साजिश पर भारत और अमेरिका ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई, जो जांच कर रही थी। चैप्टर 4, खालिस्तान का विस्तार। साल 1984 से 2025 तक 42 हमले, मंदिरों तक पहुंचा खतरा। ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर आज तक खालिस्तानी में प्रभाव बढ़ता गया। 2020 से 2025 तक अमेरिका में 42 हादसे हुए, 20 धमकियां और 22 मंदिरों पर हमला। दिसंबर साल 2024 कुंभ मेले की धमकी। कुंभ मेले के दौरान भी धमकी मिली, लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी भी ले रहा है। चैप्टर 5, मोदी ट्रंप की जोड़ी और अमेरिका का साथ। 18 मार्च 2025 अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने दिल्ली की रायसीना डायलॉग में कहा कि खालिस्तान का खतरा भारत और दुनिया मिलकर खत्म करेंगे। 24 दिसंबर 2024 मोदी ट्रंप की योजना। पीएम मोदी और ट्रंप की पार्टनरशिप ही लड़ाई का बहुत बड़ा हथियार है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर SJF को आतंकवादी घोषित करने की तैयारी कर रहा है। 21 अक्टूबर 2023 दुनिया को साथ आना होगा। पन्नू की हत्या की साजिश पर भारत और अमेरिका ने ज्वाइंट कमेटी बनाई। मोदी जी की नीति साफ है, ना कोई ढिलाई और ना कोई समझौता। चैप्टर 7, निष्कर्ष आपका साथ जरूरी है। 1984 से 2025 तक खालिस्तान का खतरा दुनिया भर में बढ़ता गया, लेकिन भारत ने हर बार उन्हें सख्त जवाब दिया। अब अमेरिका भी साथ आ रहा है। मोदी ट्रंप की जोड़ी और तुलसी गबार्ड का बयान एक नया संदेश है। खालिस्तान को दुनिया मिलकर हराएगी। आपका क्या रोल है? सतर्क रहें, एकजुट रहें और दुनिया को जागरूक करते रहें। ये वीडियो शेयर करें ताकि ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।